हाय एवरीवन, दिस इज शान हिंदुस्तानी, पब्लिक स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा होते हैं, वो एक नदी में रह रहे होते हैं। नदी में अचानक से उनको एक बिच्छू दिखाई देता है जो पानी में डूबने ही वाला होता है। महात्मा अपने हाथ से उस बिच्छू को उठाते हैं और बाहर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बिच्छू को उठा के बाहर रखने की कोशिश करते हैं, बिच्छू डंक मारता है और बिच्छू फिर से उनके हाथ से छूट जाता है। महात्मा फिर से देखते हैं कि बिच्छू पानी में गिर गया, डूब रहा है। वो फिर से अपने हाथ से उसको उठाते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिच्छू फिर से उनको डंक मारता है और उनका हाथ फिर से बिच्छू को छोड़ देता है और बिच्छू फिर से डूबने लगता है। इसी तरह से कई बार प्रयास करने के बाद बिच्छू बार बार उनके हाथ में डंक मार देता और वो हाथ से छूट जाता, लेकिन महात्मा अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ते। लास्ट में महात्मा अपने कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और उस बिच्छू को बाहर निकालने में पूरी सफलता हासिल करते हैं। इस सफलता में वो कहते हैं कि थैंक गॉड, मैंने इस बिच्छू की जान बचा ली। इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यक्ति बाहर से देख रहा था। वो व्यक्ति महात्मा के पास आता है और कहता है, हे महात्मा, ये आपने क्या किया? वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, उसके बावजूद भी आपने उसकी जान बचाई। तो महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल, बिच्छू की प्रवृत्ति है, बिच्छू का नेचर है डंक मारना, और मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं और मेरा नेचर है जान बचाना। जब वो अपने नेचर से नहीं हट रहा था तो मैं अपने नेचर से क्यों हटूं? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि यहां इंसान अपनी समझदारी से अगर चाहता तो उस बिच्छू की जान भी बचा लेता और खुद को डंक मारने से भी बचा लेता। लेकिन यहां कई लोग कहते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि यार हां, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, उस व्यक्ति ने मानवता का धर्म दिखाया। यह एक दूसरी स्टोरी भी है। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर शिकार करके अपना खाना खाने के बाद आगे बढ़ रहा था। अचानक से एक हड्डी शेर के मुंह में फंस जाती है, जिसके कारण शेर अपना मुंह चलाने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। अब शेर के गले में हड्डी फंस गई और उस हड्डी के कारण ना वो कुछ खा पी रहा है, ना वो खा पा रहा है, ना वो कुछ पी पा रहा है। शेर भूखा प्यासा अपने टाइम को दुख के साथ काट रहा है। उसने अपने दुख को जंगल के बहुत सारे जानवरों के साथ शेयर किया, लेकिन सबको डर लगा कि कहीं इसकी हड्डी निकालने के बाद ये हमें ना खा जाए। लेकिन एक दिन शेर थक हार के एक नदी के ऊपर पहाड़ पे जाके बैठ जाता है और वहीं उस नदी में एक बगुला पानी पीने के लिए आता है। जैसे बगुला पानी पीने के लिए आता है, वो शेर की परछाई ऊपर से पानी के अंदर देखता है। अब शेर की परछाई को देखकर बगुला डर जाता है कि यार, आज तो मौत बैठी है सर पे, मैं पानी पीऊं और उड़ूं इससे पहले कि झपट्टा मार जाए। तो बगुला बड़ी समझदारी के साथ अपनी जान बचा के उड़ता हुआ वहां से निकलता है। इतनी ही देर में ही शेर बगुले से आवाज लगाता है और कहता है कि ए उड़ने वाले प्राणी, मेरी मदद कर दीजिए। शेर की आवाज सुन के बगुला देखता है कि शेर किस तरह की मदद को मांग रहा है। शेर कहता है कि मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे गले से यह हड्डी उतार दे। बगुले ने सोचा, यार अगर मैं इसकी हड्डी को निकाल दूं ये तो मुझे खा जाएगा। लेकिन बगुले ने बड़े समझदारी से काम किया और सोचा कि हां, मैं मदद कर सकता हूं। वो शेर को कहता है कि राजा साहब, आप तैयार रहें, मैं अभी आया और आपकी गले की हड्डी मैं निकालूंगा। इस तरह से बगुला जंगल में जाता है, वहां से एक बड़ी सी लकड़ी उठा के लेके आता है और जंगल के राजा यानी शेर से कहता है कि हे जंगल के राजा, आप मुंह खोलें, मैं आपकी हड्डी को निकाल दूंगा। अब बगुला ये जो लकड़ी लेके आया था, जैसे ही शेर अपने मुंह खोलता है, उस मुंह में उसके पूरे जबड़े पर उसको लगा देता है। अब जबड़े पे जब लकड़ी लग जाती है तो शेर का मुंह खुला रह जाता है। बगुला अंदर पहुंचता है, हड्डी को अपनी चोंच से पकड़ के निकालता है
और निकालते वक्त जो लकड़ी उसने शेर के दांतों के बीच फंसाई थी उस पर लात मार देता है। इस तरह से वो उड़ जाता है, अपनी जान भी बचा लेता है। इस तरह से शेर की भी जान बच जाती है और बगुले की भी जान बच जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि समझदारी किसी की जान बचाने में वाकई मानवता को प्रेजेंट करती है, लेकिन समझदारी यह भी कहती है कि किसी की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालो। यहां पिछली स्टोरी में आपने देखा वो व्यक्ति अगर चाहता तो बिच्छू को किसी पत्ते से या फिर किसी दूसरी चीज से भी बाहर निकाल सकता था और अपने आप को डंक मारने से बचा सकता था, लेकिन नहीं, वहां उस व्यक्ति ने मानवता तो दिखाई लेकिन समझदारी नहीं दिखा पाया। वहीं इस बगुले से सीखने को मिलता है कि अगर किसी की मदद भी आप कर रहे हो तो अपनी जान सबसे पहले बचा लो। तो समझदारी इसी में है कि सामने वाले की मदद करने से पहले अपना भी फायदा जरूर देखना चाहिए। आज की स्टोरी को आपने कितना लाइक किया, कितना पसंद किया, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और डिफरेंट वीडियोस को पाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।